अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर की बेसिकली कंटिन्यूएशन है। लास्ट लेक्चर जो था मेरा वो इसी 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर था। हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट किए थे। आज का लेक्चर जो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करूँगा इसी एक्सरसाइज के। इसमें बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं, और इनमें दो रूल्स हैं वो यूज़ होते हैं, वो आप लोगों के सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। मैं बता देता हूँ। ये पहला रूल क्या है कि ये कहता है अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स है और उसके साथ आपके पास फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो रहा है और इस सारे का इंटेग्रल आप लोगों को सॉल्व करना है, तो इस सारे का फिर जो इंटेग्रल आएगा वो जस्ट ई पावर एक्स और साथ में फंक्शन एफ ऑफ एक्स आएगा प्लस सी आएगा। अब इसकी एग्जांपल ये देख लें, ये मैंने लिखा हुआ है ई पावर एक्स है। ये बेसिकली इसी 5 क्वेश्चन जो करना है इसका थर्ड सेकंड पार्ट भी है। तो ये ई पावर एक्स लिखा हुआ है, साथ में साइन एक्स फंक्शन, और साइन एक्स का आगे क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव कॉज एक्स ऐड हो रहा है। तो ई पावर एक्स फंक्शन और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, तो इस सारे का जो इंटेग्रल है वो जस्ट क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स के साथ फंक्शन साइन साइन एक्स आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। रूल नंबर 2 जो है वो ये कहता है अगर ई की पावर में ए एक्स हो, एक्स के अलावा कोई नंबर हो और इंटीजर हो, ए है, तो इस ए का इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में होना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा ये फार्मूला कंप्लीट नहीं बनेगा। तो अगर ई की पावर में ए एक्स है और वो ए जो है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है और आगे उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, तो फिर इस सारे का जो इंटेग्रल है वो जस्ट क्या आ जाएगा, ई पावर ए एक्स आएगा और साथ में फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सिर्फ यही है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे ए इन जनरल कोई इंटीजर है। ये दो फार्मूले हैं, बेसिकली इन्हीं से आगे बात बननी है, हमारी सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस सेकंड जो रूल है इसकी एग्जांपल देख लीजिए, लिखा हुआ है ई पावर ए एक्स, ये साइन एक्स के साथ ए लिखा हुआ है, ये फंक्शन है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स साथ ऐड हो रहा है। इस सारे का इंटेग्रल जो क्या आ जाएगा, ई पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। ये आसान सी एक्सरसाइज और इसके इजी से क्वेश्चन हैं। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 5 का पार्ट लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ई पावर एक्स डॉट 1/x प्लस लॉग एक्स। अब आप लोगों को सिर्फ बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। तो मैंने आइडेंटिफाई करके इसको अरेंज करके लिख दिया कि लॉग को पहले लिख दिया और 1/x को बाद में लिख दिया। तो ये लॉग एक्स जो है ये फंक्शन है और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो ये फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है। तो इस सारे का जो इंटेग्रल लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, ई पावर एक्स वैसे ही आ जाएगा और साथ में log x आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से इसी का पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे लिखा हुआ है ई पावर ए एक्स और ए डॉट सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियरली वी कैन ऑब्जर्व डैट अगर ई पावर ए एक्स लिखा और ए जिसके साथ आ रहा है वो क्या होगा, हमेशा फंक्शन होगा। और ये जो सेकंड इनवर्स एक्स है इसका ये सारा डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन है, ये इसका साथ डेरिवेटिव ऐड हो रहा है। तो सिंपली इसके इंटेग्रल में क्या आएगा, ई पावर ए एक्स वैसे ही आ जाएगा, साथ में ये फंक्शन सेकंड इनवर्स एक्स आ जाएगा और प्लस सी। तो यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की। यहाँ पे लिखा हुआ है ई पावर एक्स 3 sin x माइनस कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वेयर एक्स। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए कि फंक्शन कौन सा और उसका डेरिवेटिव कौन सा है, पहले हम इनको ना डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं। तो ये देखिए, ये साइन स्क्वेयर एक्स को साइन एक्स के नीचे अलग से लिखा है और कॉज एक्स के नीचे साइन स्क्वेयर एक्स को अलग से लिखा है। तो अब ये साइन से एक क्यूब में पावर कट गई, स्क्वेयर कट गई, तो एक साइन एक्स पावर रह गई। तो यानी कि 3/sin x बच गया और इधर कॉज ओवर साइन स्क्वेयर एक्स था, तो इसको हमने कॉज ओवर साइन और 1/sin लिख लिया। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो 1/sin है ये ऊपर चल के कॉसिकेंट एक्स बन गया, तो 3 कॉसिकेंट एक्स। ये कॉज ओवर साइन जो है ये कॉट के बराबर है और 1/sin जो है कॉसिकेंट एक्स के बराबर है। अब ई पावर 3x यानी कि ए एक्स है और ए क्या है, 3 है, और वही 3 जो है इस फंक्शन के साथ भी लिखा हुआ है।
तो अब ये जो है कोसेकेंट एक्स फंक्शन है और कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। तो फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव भी ऐड हो रहा है और ई की जो पावर है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो इस सारे का इंटेग्रल क्या आ जाएगा, ई की पावर जो है वो वैसे ही आ जाएगी और साथ में फंक्शन आ जाएगा। तो ई पावर 3x कोसेकेंट एक्स प्लस सी, तो यही इस सारे का क्या है, इंटेग्रल है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं, ये ई पावर 2x है। अब यहाँ पे इजीली पता चल जाएगा ये 2 जिसके साथ लिखा आ रहा है वो फंक्शन है। तो ये कॉज एक्स जो है फंक्शन और कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो इसको जस्ट अरेंज करके लिखा है, तो ई पावर 2x और साथ में कॉज एक्स लिखा है, तो ये इसका आंसर बन गया है। उसके बाद इसी तरह से ये वाला इसका 7 पार्ट है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है ई की पावर में माइनस एक्स, ए की जगह पे लिखा हुआ है -1। तो अब -1 किसके साथ आ रहा है, साइन के साथ। तो मतलब साइन को पहले लिख लें और कॉज को बाद में लिख लें। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। तो ये फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है। ई की पावर में जो कांस्टेंट -1 आ रहा है वो -1 साइन के साथ लिखा आ रहा है। तो इस सारे का देख लें इंटेग्रल क्या बन जाएगा, ई पावर -x और साथ में साइन एक्स और प्लस सी। उसके बाद ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा इसका, ये इम्पोर्टेंट भी है इस पार्ट में से, क्वेश्चन नंबर 5 के। ये लिखा हुआ है एक्स ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। तो ये आप लोग ई पावर एक्स जो इसको वैसे ही लिख लें, एक्स को ऊपर यहाँ पे लिख लें एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे नीचे 1 प्लस एक्स है और ऊपर अकेला एक्स है आप लोगों के पास, तो उसको भी 1 प्लस एक्स बनाने के लिए बेसिकली 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया गया। तो अब ये देखें ई पावर एक्स वैसे ही लिख लें, ये जो 1 प्लस एक्स है इसको 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के नीचे अलग से लिख लें, -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अलग से लिख लें। ई पावर एक्स जो है ये वैसे ही है, ये बेसिकली एक्स लिखा हुआ है, 2x नहीं है, एक्स है। ये भी ई पावर एक्स ही है यहाँ पे। तो ये ई पावर एक्स तो वैसे ही लिखा हुआ है। अब ये 1 प्लस एक्स, ऊपर पावर 1 है नीचे 2 है, तो एक स्क्वेयर कट के तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स रह गया और ये माइनस का 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर बन गया। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो 1 ओवर 1 प्लस एक्स है ना, ये फंक्शन है और 1 ओवर 1 प्लस एक्स का ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये फंक्शन और ये साथ में उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है और ई पावर एक्स भी है। तो इस सारे का जो इंटेग्रल है वो क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स आ जाएगा, साथ में ये फंक्शन 1 ओवर 1 प्लस एक्स आ जाएगा प्लस सी। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अब सिर्फ आप लोग ये देख लीजिएगा कि ये जो फंक्शन है 1 ओवर 1 प्लस एक्स, इसका ये डेरिवेटिव कैसे बनता है। तो ये देखें कि ये 1 प्लस एक्स लिखा हुआ ओवर में, अगर इसको ऊपर शिफ्ट कर लें तो ये 1 प्लस एक्स पावर क्या बनता है, -1 बनता है। तो ये फंक्शन है। अगर इसका डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा, ये पावर जो है ये पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम करेंगे तो पावर बन जाएगी -2, तो विच इज़ इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। तो यही वो बात थी कि ये फंक्शन 1 ओवर 1 प्लस एक्स और ये उसका डेरिवेटिव -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बन रहा था। साथ में ई पावर एक्स था तो ई पावर एक्स को अलग से लिखा और साथ में फंक्शन उसका मिलके डेरिवेटिव बन गया। उसके बाद इसी का ये क्वेश्चन है 8 वाला पार्ट, इसमें लिखा हुआ है ई पावर m tan इनवर्स एक्स और ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है। अब ये जो है ना, हम यहाँ पे इस इंटेग्रल को बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटेग्रल ई पावर m tan इनवर्स एक्स और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स मिसिंग है, तो इस इंटेग्रल को ई पावर m tan इनवर्स एक्स इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स के डी एक्स इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब बेसिकली tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हम यही करते हैं कि ये जो tan इनवर्स एक्स है ना, इस सारे को ना कोई और वेरिएबल पुट कर लेते हैं। तो उसने tan इनवर्स एक्स को पुट किया है t। अब हमें पता है इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव में जब भी कोई वेरिएबल पुट करते हैं साथ में उसका डेरिवेटिव भी लिया जाता है। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स और t का डेरिवेटिव आ गया डी टी। अब ये जो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स लिखा हुआ बेसिकली ये है, सेपरेट करके लिखने का यही मकसद था कि इसकी जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी, और ई पावर m tan इनवर्स एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, t।
तो मेरा इंटेग्रल बन गया ई पावर एम टी डी टी। अब ई पावर एम टी का इंटेग्रल क्या होता है, ई पावर एम टी, और पावर एम टी का डेरिवेटिव एम बनता है, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका इंटेग्रल आ गया ई पावर एम टी ओवर एम प्लस सी, और टी की जगह पे वापस tan इनवर्स एक्स लिख दें, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो बेसिकली आप इंटेग्रल पढ़ते हैं कि ई पावर ए एक्स जो होता है, ई पावर ए एक्स डी एक्स, इसका इंटेग्रल क्या होता है, ई पावर ए एक्स ओवर ए प्लस सी। तो यहाँ पे ए की जगह पे एम था, तो ई पावर एम टी ओवर एम इसका इंटेग्रल आ गया और प्लस सी आ गया। तो यही इसका क्या था, आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट है इसी 5 क्वेश्चन का। ये लिखा हुआ है जी 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स। अब इसमें ई एक्स कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो ये बेसिकली इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है ये आप लोग देख सकते हैं कि ये 2x जो है ये तो वैसे ही लिख लिया। अब ये 1 माइनस साइन एक्स है, इस 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे उसने कॉज पाई ओवर 2x लिखा हुआ है। ये कॉज को जब पाई ओवर 2 माइनस एक्स लिखा है, ये हमने बेसिकली वो राइट एंगल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है चैप्टर 9 में, कि जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉज साइन में चेंज हो जाएगी, साथ एंगल एक्स आ जाएगा, और क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो कॉज पॉजिटिव ही रहेगा। तो यही वो फार्मूला अप्लाई किया है कि साइन एक्स की जगह पे उसने लिखा है कॉज पाई ओवर 2 माइनस एक्स। अब ये जो 1 माइनस कॉज एक्स है, हमने ये एक फार्मूला पढ़ा हुआ है डबल एंगल में, 1 माइनस कॉज 2x विच इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर एक्स होता है। अब अगर यहाँ पे एंगल 2 पे डिवाइड करके हाफ कर दिए जाए तो यहाँ पे भी x/2 एंगल बन जाता है। तो बेसिकली फार्मूला बन गया 1 माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर x/2। अब ये 1 माइनस कॉज और ये सारा एंगल लिखा हुआ है x, तो 1 माइनस कॉज एक्स किसके बराबर है, 2 साइन स्क्वेयर x/2 जो लिखना था वो ये 1/2 साथ में लिखा हुआ है इसने। अब ये 2 से 2 कट गया, ऊपर तो x रह गया, नीचे ये साइन स्क्वेयर, ये 1/2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर π/4 और 1/x/2 बन गया। अब ये साइन स्क्वेयर जो है ये ऊपर चल के कोसिकेंट स्क्वेयर और ये थीटा बन गया, x डॉट कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। अब यहाँ पे दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन आ गई है, एक x है और दूसरा कोसिकेंट स्क्वेयर x है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगी, एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आई लेट वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक अलजेब्राइक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्राइक फंक्शन को पहला कहेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन कहेंगे। अब इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे तो देखें पहला फंक्शन वैसे ही आ जाएगा x, दूसरे का इंटेग्रल आएगा। अब ये पहला फंक्शन x जो है ये वैसे ही आ गया, दूसरे का इंटेग्रल। अब माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि जो कॉट एक्स होता है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। और अगर आप लोगों को कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स गिवन हो तो ऑब्वियसली इसका इंटेग्रल कॉट एक्स होगा, और माइनस इधर की बजाय इधर लगा दें कि ये कॉट का कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स डेरिवेटिव है, और कोसिकेंट स्क्वेयर का कॉट क्या होगा, इंटेग्रल होगा। तो ये कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटेग्रल आ गया माइनस कॉट एक्स, और आगे एंगल के डेरिवेटिव से चूंकि डिवाइड भी करते होते हैं इंटीग्रेशन में, तो π/4 कांस्टेंट है, उसका इंटेग्रल डेरिवेटिव 0 आए, और माइनस वैसे ही x/2 का 1/2 बनता है। तो ये एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड किया हुआ है नीचे बेसिकली। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का इंटेग्रल, फिर माइनस इंटेग्रल में ये दूसरा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव x का 1 आ गया। तो इसको दोबारा से अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की है, पहला फंक्शन वैसे ही, ये दूसरा फंक्शन था, इसका इंटेग्रल ये आ गया, माइनस इंटेग्रल में ये सारा कॉपी पेस्ट कर दिया, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ गया। और ये जो 1/2 डेरिवेटिव किया ये एंगल का डेरिवेटिव बेसिकली -1/2। तो अब ये जो पहली टर्म है ये 2 ओवर के ओवर में ऊपर चला गया, तो माइनस का 2x, और ये माइनस और माइनस कट गया, तो 2x कॉट π/4 -x/2 आ गया। ये माइनस और ये माइनस b प्लस बन गया,
और ये 2 वैसे ही आ गया, और ये अच्छा ये माइनस और माइनस कट गए तो ये माइनस वैसे ही रहा, ये 2 ऊपर आ गया। अब इंटेग्रल रह गया कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब कॉट एक्स का जो इंटेग्रल होता है, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉज ओवर साइन। अब यहाँ पे ये 2x कॉट एक्स तो वैसे ही है, माइनस का 2 वैसे ही, इसको इंटेग्रल में कॉज ओवर साइन लिख लिया है। अब नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। तो साइन का डेरिवेटिव होगा साइन थीटा का कॉस थीटा, और आगे एंगल थीटा का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो वो बनता है एंगल का डेरिवेटिव -1/2। तो यहाँ पे माइनस का 1/2 नहीं है, तो वो -1/2 कहाँ से आने थे, वो माइनस के 1/2 हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी। तो देखिएगा यहाँ पे जब -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 2 को, तो वो -2 और -2 +4 बन गए, और इसी तरह से यहाँ पे -1/2 लिखेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट है। तो वो उसने ये लिखा हुआ है 4 बन गए, और ये इंटेग्रल और -1/2 लिखे हैं। तो अब नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, नीचे वाले फंक्शन के साथ जस्ट लॉग लिख देते हैं। तो ये 4 वैसे ही लॉग लिख के ये साइन पाई ओवर 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख दिया। तो यही हमारा क्या है, आंसर बन गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है देखने में, इसको भी ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सो नेक्स्ट पार्ट है, ये लिखा हुआ है ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये भी वैसे इसको सेपरेट करने के लिए 2 प्लस एक्स बनाने के लिए ऊपर 1 प्लस एक्स को 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 और 1 2 प्लस एक्स बन गए, माइनस का 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही है। तो ये ई पावर एक्स को सेपरेट लिख लें, 2 प्लस एक्स को 2 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे सेपरेट लिखें, -1/2 प्लस ये इससे पावर कट के 1/2 प्लस एक्स रह जाएगी, और माइनस का 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। तो ये जैसे इसी का 6 पार्ट किया क्वेश्चन का, बिल्कुल वही कि ये हमारे पास फंक्शन है सारा, और इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है कि 1/2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लें तो बनता है -1/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ई पावर एक्स फंक्शन, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, तो इस सारे का जो इंटेग्रल है वो ई पावर एक्स के साथ क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस एक्स आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है। उसके बाद इसी का पार्ट नंबर 11 है, वो भी देख लें। ई पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस माइनस कॉज एक्स आ रहा है। तो अब ई पावर एक्स आ रहा है तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है कि एक फंक्शन बन जाए, दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाए। तो इनको भी फार्मूलेज लगा के सेपरेट करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है ऊपर, इस साइन एक्स की जगह पे उसने साइन 2 अल्फ़ा वाला हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया कि साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2। और इसी तरह से ये 1 माइनस कॉज एक्स का हाफ एंगल फार्मूला लगाया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 माइनस कॉज 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के। और अगर दोनों तरफ एंगल को 2 से डिवाइड करके हाफ कर दें तो 1 माइनस कॉज एक्स किसके बराबर है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के। तो यही वो बात यहाँ पे उसने अप्लाई की है कि 1 माइनस कॉज एक्स जो था इसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिया। अब ये 1 के नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेपरेट लिख दिया उसने, और 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 के नीचे 2 साइन स्क्वायर को अलग से लिख दिया। ये 2 से 2 कट गया, साइन एक्स बाई 2 से एक स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे रह गया 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चल के बन गया कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये कॉज एक्स बाई 2 ओवर साइन एक्स बाई 2 रह गया था, वो क्या बन गया, कॉट एक्स बाई 2। अब हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। तो ये मैं कॉट एक्स बाई 2 को पहले लिख लेता हूँ और 1/2 कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 को बाद में लिख लेता हूँ। अब ये जो माइनस का कॉट एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, ये फंक्शन है सारे का सारा, और कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव होता है कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और आगे एंगल एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2। तो ये सारा इसका डेरिवेटिव बनता है। तो ये फंक्शन है कॉट एक्स बाई 2 और उसका डेरिवेटिव कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस सारे का जो इंटेग्रल है वो क्या आ गया है, ई पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो यही इसका क्या है, आंसर है। और इन्हीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5 के जो जितने क्वेश्चन हैं उन्हीं से रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, पेज 143 पे बुक की लिखी हुई एग्जांपल नंबर 10।
तो एग्जाम्पल नंबर 10 का भी सॉल्यूशन देख लीजिएगा, वो अभी जो लास्ट पार्ट किया है इसी एक्सरसाइज का उसी से मिलती जुलती है। तो ये ई पावर एक्स लिखा है 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली देख लें इसमें भी क्या किया है, साइन एक्स जगह पे उसने 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2 लिखा हुआ है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में नीचे 1 माइनस कॉज एक्स लिखा था, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉज एक्स लिखा है। तो 1 प्लस कॉज एक्स जो है ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के। अब वही काम करना है, 1 को इसके नीचे सेपरेट लिखना है और 2 को इसके नीचे सेपरेट लिखना है सारी टर्म को। तो ये 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 जो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के नीचे सेपरेट आ गया। तो 2 से 2 कट गया, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस स्क्वायर कट गया, तो साइन एक्स बाई 2 ओवर कॉस एक्स बाई 2 एक टर्म बच गई हमारे पास, जो कि साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, टेन एक्स बाई 2 के बराबर होता है। और ये 1/2 वैसे ही और सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 वैसे ही। अब टेन एक्स बाई 2 को पहले लिख लें आप लोग, और यहाँ पे उसने थोड़ा सा इसको लिखा हुआ है, हम वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। आप लोग देखें ई पावर एक्स वैसे ही है, ये टेन एक्स बाई 2 लिख लें। टेन एक्स बाई 2 फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव जो है टेन एक्स का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और आगे एंगल एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 और डी एक्स लिखा हुआ है। यानी कि ये जो 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा था ये बाद में लिख दिया और टेन एक्स बाई 2 पहले लिख दिया। अब आप लोग देख सकते हैं ये फंक्शन है, और सॉरी ई पावर एक्स है, ये सारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है और ये सारा एफ ऑफ एक्स का क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव। तो इस सारे का जो इंटेग्रल है वो सिंपली क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स और टेन एक्स बाई 2 और प्लस सी आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर बन जाएगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन 5 के पार्ट्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं। इनको अच्छे से देखिएगा और इनको ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ फिर अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसी एक्सरसाइज 3.2 के 4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 की। सो अल्लाह हाफ़िज़।